वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोबसरी। आज का हमारा टॉपिक है गाल्जी बॉडीज को। सबसे पहले पहले एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था कैमिलो गाल्जी, उसने डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? 1898 बाई स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। यानी कि उसने एक स्टेनिंग की। स्टेनिंग क्या होती है? एक ऐसा तरीका होता है कि जिसमें हम उन सेल्स को स्टडी करते हैं जो सेल्स हमें वाज़े तौर पे नज़र नहीं आते, यानी वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें से माइक्रोस्कोप की लाइट गुजर जाती है। सो लिहाजा उसके ऊपर हम एक कलर अप्लाई करते हैं और कलर अप्लाई करके हम उसको सही तरीके से स्टडी करते हैं। तो बिल्कुल इसने ऐसे ही एक स्टेनिंग की टेक्निक अप्लाई करते हुए इसको स्टडी किया था। कब? 1898 में। ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो कि सिक्रीशन करती है, यानी कि सेल्स के अंदर जो भी सिक्रीशन होती है, यानी सेल जो कुछ भी सिक्रीट करते हैं, दरअसल उनमें सिक्रीशन खारिज करने वाली जो मशीन है वो क्या है? वो दरअसल यही गाल्जी बॉडीज है। यानी गाल्जी बॉडीज ही मटेरियल को सिक्रीट करती है। इसी वजह से वो सेल जो कंसर्न है ज़्यादा सिक्रीशन के साथ, यानी जो सिक्रीशन खारिज करते हैं, यानी सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को, उन सेल्स के अंदर गाल्जी बॉडीज ज्यादा होता है, अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होगा। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चरली ये दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक फ्लैटेंड सैक्स, ये जो थैले हैं इनका एक स्टॉक सा बना होता है। स्टॉक कहते हैं एक पायल को, एक इकट्ठ को। तो लिहाजा ये एक इकट्ठ बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन से बने हुए छोटे छोटे थैले हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े होते हैं। लिहाजा इनसे जो है गाल्जी बॉडीज बनती है। अच्छा, इसमें हर एक सैक को, ये एक सैक है, ये दूसरा सैक है, ये तीसरा, इस तरह करके ये सारे सैक्स हैं। इन सैक्स को सिस्टर्नी कहा जाता है। ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरा सिस्टर्नी है, ये तीसरा सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है। इसके अलावा दूसरी चीज इसमें होती है गाल्जी वेजिकल्स। यानी वेजिकल्स होते हैं जिनको हम गाल्जी वेजिकल्स कहते हैं। देखें, ये छोटे छोटे वेजिकल्स हैं, ये हमारे पास, इनको हम गाल्जी वेजिकल्स भी कह सकते हैं, गाल्जी वेजिकल्स कह सकते हैं। अब इन दोनों को इकट्ठा करके एक टर्म इस्तेमाल होती है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सिस्टर्नी प्लस ये वाले वेजिकल्स, यानी गाल्जी वेजिकल्स प्लस सिस्टर्नी आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज गाल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको क्या नाम दिया जाता है? गाल्जी गाल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये बनते कैसे हैं? तो ये दरअसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कल हमने स्टडी किया था कि वहां से जो है कुछ सेक्रेटरी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर वेजिकल्स बनते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन भी हो सकती है, जो लिपिड पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं, वो यहां पर आते हैं। उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या बनाती है? यहां पर ये सिस्टर्नी बनाती है। ये वाले जो सिस्टर्नी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसलिए हमने लिखा है फाउंड बाय वेजिकल्स बडेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से बनने वाले गाल्जी बॉडीज हैं, ये फर्दर कुछ ऑर्गेनेलीज बनाती हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज बनाती हैं। इनकी मेम्ब्रेन से बनते हैं, जैसे लाइसोसोम्स, यानी इससे कुछ वेजिकल्स इसी तरह खारिज होते हैं जो लाइसोसोम बनाते हैं। वो गलाइऑक्सिसोम भी बना सकते हैं, वो प्रोक्सिसोम भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल विच इज पैक्ड विद इन दीज वेजिकल्स। मतलब इन वेजिकल्स में क्या चीज़ है? वो एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम वाले हैं, तो इस वेजिकल को हम लाइसोसोम कहेंगे। अगर ये हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम्स वाले एंजाइम पर मुश्तमिल है तो जाहिर सी बात है हम उसको ग्लाइऑक्सिसोम एंड सो ऑन। इसके बाद एक सेल के अंदर, ये जो हमारे पास सेल होता है उसके अंदर इस तरह के कई सारे गाल्जी बॉडीज होते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? द यूनिट ऑफ गाल्जी बॉडीज। ये जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ है इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। द यूनिट ऑफ गाल्जी बॉडीज इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। तो इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। अब डिक्टियोसोम के अंदर देखें, ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब दो फेसेस हैं, एक ये और एक ये जो पहले वाला फेस है जो न्यूक्लियस को फेस कर रहा है, यहां पर न्यूक्लियस होगा और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इस तरफ होगी। तो लिहाजा ये वाला फेस जो होता है इसको हम कहते हैं सिस फेस, इसको इमेच्योर फेस भी कहते हैं, इसको हम प्रॉक्सिमल फेस भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, सेंटर के ज्यादा करीब है, तो इस वजह से हम इसको मैच्योर या प्रॉक्सिमल फेस भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है? ट्रांस फेज या मैच्योर फेज।
ओरिजिनली इसको इमेच्योर क्यों कहते हैं और इसको मैच्योर क्यों कहते हैं, उसकी रीजन ये है कि ये यहां से जो वेसिकल्स आ रहे होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले वो इधर आते हैं, ये हमारे पास बनता रहता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद दूसरा बनता है, इसी तरह ये फिर पीछे आ जाता है, इस तरह तीसरा बनता है। तो ये अभी बन रहा होता है, जो हम ये दिखा रहे हैं ये अभी बन रहा है, इमेच्योर है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इमेच्योर फेस भी बोलते हैं। और ये मैच्योर हो चुका होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेस। अच्छा, सवाल ये है कि ये इधर ये कम है फिर ज्यादा होते जाते, फिर जो है ना इसका साइज कम क्यों होता जा रहा है? चूंकि जो मटेरियल आ रहा होता है वो मटेरियल जो है वो यहाँ पर फिर से पैक होना शुरू हो जाता है, और इस तरह जो है वो मटेरियल फिर वेसिकल्स में बंद हो जाता है। यानी इसकी मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल मेम्ब्रेन ऐसे बडेड ऑफ हो जाती है, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने लिखा है कि वो बडेड ऑफ होता है, और उससे क्या होता है, मटेरियल जो है वो वेसिकल्स में बंद होकर यहाँ पर आता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे बड नुमा स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ से ये वेसिकल्स बन के इधर आ जाएंगे। तो इस तरह बनते बनते ये फिर छोटा होता जाता है, और ये इसको हम मैच्योर फेस भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शन के एतबार से सबसे पहला फंक्शन तो ये है, जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया है, कि ये कंसर्न विद सिक्रीशन, यानी कि ये सिक्रीशन के साथ कंसर्न, इसका काम सिक्रीशन करना है। सेल के अंदर ये जो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई प्रोटीन है जो सेल ने बाउंड्री से बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में खारिज करनी है, तो लिहाजा वो यहाँ पर आएगी। अगर चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बनेगी, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स हैं, लेकिन फर्दर पैकिंग के लिए जो है वो किधर आएगी, इधर आएगी। क्योंकि ये पैकिंग मटेरियल है जो पैक करता है, जो सिस्टर नहीं है उसको पैक करेंगे, और उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई प्रोटीन ऐड करनी है, या उसमें लिपिड ऐड करनी है, या उसके अंदर जो है कोई और जो है ना ग्लूकोज वगैरह ऐड करना है, तो वो ऐड किया जाएगा। यानी कि उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद सेल से बाहर इसको खारिज कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सेल है, और सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से वेसिकल्स आ रहे हैं। अब ये वेसिकल जो है यहां पर आएंगे, ये हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज है, और गोल्जी बॉडीज के पास आएगा, और गोल्जी बॉडीज इसको फर्दर इसमें मॉडिफिकेशन करके वो यहां तक ले आएंगे, और यहां से फिर ये क्या होगा, इसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, यानी कि ये मटेरियल जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। अब देखें तो एक्सोसाइट, ये मैंने स्टेप भी लिखे हैं कि सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर ये किस फॉर्म में निकलेगा, सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में, और फिर ये सिस्टर्नी तक पहुंचेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस जिस तरह मैंने समझाया, इस तरह ये वेसिकल्स गोल्जी वेसिकल्स की शक्ल में अब सिस्टर्नी से निकलेगा, और उसके बाद ये एक्सोसाइटोसिस थ्रू निकलेगा। अब यहां पर एक पॉइंट है, जब ये इधर से निकलता है तो ये मेम्ब्रेन जो यूज कर रहा है ये किसकी है, ये सिस्टर्नी वाली मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन इसकी कंपोजिशन और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। तो लिहाजा ये जब निकलने लगता है तो ये मेम्ब्रेन, क्योंकि ये वेसिकल था, अब ये वेसिकल आके इसके साथ अटैच हुआ, और अटैच होने के बाद यहां पर एक सुराख सा हो गया, और यहां से ये मटेरियल या ये वाली प्रोटीन है, जो अगर कोई वेस्ट मटेरियल है सर बार खारिज करना चाहता है तो वो भी हो सकता है, वो यहां से निकल जाता है। अब निकलेगा तो सेल जो है, जिस तरह हम किसी चीज को फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करने के बाद हम उसको खींचते हैं तो वो सीधा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये वाली जो मेम्ब्रेन जो पहले सिस्टर्नी की थी, अब ये क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास जो वेसिकल्स हैं या गोल्जी बॉडीज हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ग्लाइकोलिपिड, अगर इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ से लिपिड आ रही है पैकिंग के लिए, तो लिहाजा ये उसमें अगर ये क्या कर दे, लिपिड के साथ ग्लूकोज ऐड कर दे, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म के पॉलीसेकेराइड्स बनाने की भी ये सलाहियत रखता है। तो लिहाजा ये पॉलीसेकेराइड्स कोई भी इसके साथ ऐड कर देगा, या कोई भी ग्लूकोज वगैरह के मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐड कर देगा, तो इससे क्या बन जाएगा, लिपिड के साथ। तो ये हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलिपिड। और इसी तरह अगर वो प्रोटीन है तो उसके साथ ये अगर जो है ग्लूकोज वगैरह ऐड करेगा, तो उससे क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि ये आने वाली प्रोटीन के साथ किस तरह मॉडिफिकेशन करता है ये लिपिड के साथ, सिर्फ उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड करके। कार्बोहाइड्रेट के लिए टर्म इस्तेमाल होती है ग्लाइको, तो इस वजह से यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ग्लाइको प्रोटीन वगैरह ऐड कर। इसके अलावा ये कुछ टाइम के लिए कुछ स्टोर भी कर सकता है, मटेरियल को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है और फिर जो है सिक्रीट करता है। तो ये हमारे पास था गोल्जी बॉडीज। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसकी समझ भी आई होगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में कमेंट भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।